हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट मास्टर। आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन ने एक फॉर्म निकाला है जो केवल और केवल महिलाओं के लिए है। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ ने ये विज्ञापन निकाला है। विज्ञापन की संख्या है 2 परीक्षा/2021। ये जो फॉर्म निकला है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है और इसका जो पोस्ट का नाम है वो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ठीक है, तो डेट आ गया है फॉर्म भरने का। ये फॉर्म शुरू हो रहा है 15/12/2021 से और इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वो है 5/1/2022। बात की जाए कि आप इसे किस तरीके से भर सकते हैं, तो यहाँ पे साफ तरीके से लिखा गया है कि जो आवेदन होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पद्धति से ही भरी जाएगी और इसके लिए उन्होंने साइट भी प्रदान किया है जो कि है upsssc.gov.in। ध्यान में रखिएगा, इसका जो साइट है वो है upsssc.in। बहुत लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि यूपी का है और एसएससी इसको निकाल रहा है तो यूपी एसएससी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने साफ तौर पे क्लियर किया है कि upsssc.gov.in से ये फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है वो मैं बता दूं कि ये दो तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है कि किस तरीके से भरना है। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने चैनल में डाल दूंगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो उस लिंक को फॉलो करेंगे और आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दो प्रक्रिया बताई गई है फॉर्म भरने की। पहला है पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल एंड कैटेगरी को सबमिट करके फॉर्म भर सकते हैं। और जो दूसरी प्रक्रिया है उसमें कैंडिडेट को पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी के थ्रू ही भरना होगा। यहाँ पे और भी चीजें बताई गई हैं, जैसे कि परीक्षा का क्या शुल्क है। सभी कैटेगरी के लिए 25 रुपए का ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क लगाया गया है। मैं क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो जो भी महिलाएं इच्छुक हैं इसको भरने के लिए वो यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि आवेदन पत्र जब आप भर देते हैं तो उसका जरूर प्रिंट आउट निकाल लें, क्योंकि वो आगे के काम में आपको काम आने वाली है। तो यहाँ पे पोस्ट का विवरण दिया गया है। ठीक है, विभाग का जो नाम है वो है महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ। पद का नाम है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला। वेतनमान जो यहाँ दिया गया है वो 21,700 से लेकर के 69,100 रखा गया है। आयु यहाँ पे जो मांगी गई है 18 से लेकर के 40 साल की उम्र की मानी गई है। यूआर में लगभग 4,865 पोस्ट है। अनुसूचित जाति में 13,046 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति में 420 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 1660 सीट है। ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में 921 सीट है। कुल पद मिलाकर के यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं 9,212 सीटें। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो महिलाएं जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से बिलोंग करती है उनके लिए 184 पद यहाँ उपलब्ध है और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ पे 660 सीटें आरक्षित है। अब बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो यहाँ साफ तौर पे लिखा गया है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त से कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो और अभ्यर्थी ने 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइस प्रोग्राम, जिसको एएनएम भी कहा जाता है, परीक्षण पाठ्यक्रम प्रस्तुति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो, लखनऊ में विधिवत पंजीकृत। मतलब कि आपको 10+2 यहाँ पे मांगा गया है और पीईटी एग्जाम क्वालिफाई मांगा गया है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपको ऑक्सिलरी नर्सेस एंड मिडवाइस का कोर्स होना चाहिए, एएनएम जिसको बोलते हैं, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूपी नर्सिंग काउंसिल में। चयन का जो आधार है वो आधार सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा से है। परीक्षा किस तरीके से ली जाएगी और उसका पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस कैसा होगा ये भी यहाँ पे बताया गया है। विषयगत ज्ञान आपका विषय होगा। प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 100 होगी। निर्धारित कुल अंक जो होंगे 100 प्रश्नों के वो 100 अंक होंगे, मतलब कि एक प्रश्न का 1 अंक होगा और आपको जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटे दिया जाएगा, मतलब 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। पाठ्यक्रम यहाँ दोनों ही भाषाओं में दिया गया है, बाइलिंगुअल कर दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या पाठ्यक्रम है आपके लिए, क्या आपको पढ़ना है। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ,
Overview of health problems of communities in India, organization of SC, PHC, CMC and district hospital, health agencies, international WHO, UNICEF, UNEPA, UNDPA, World Bank, FAO, DANIDA, European Commission, Red Cross, USAID, UNESCO, Colombo Plan, ILO, CARE, etc. यहाँ पे बहुत लंबा सूची दिया गया है, आप कृपया जाकर के नोटिफिकेशन में जाकर के इसे पढ़ लें, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से आपको क्वेश्चन आने वाला है। ये नोटिफिकेशन मैं अपने यूट्यूब में दे दूंगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के पूरी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दो चीजें और भी बताई गई है कि जब आप परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेंगे तो आपको खास तौर पर उन व्यक्तियों के लिए जो कि SC, ST और OBC से और EWS से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एक परफॉर्मा दिया गया है इस प्रकार का, और इस परफॉर्मा के अनुसार ही आपको अपना सर्टिफिकेट बनाना होगा जो भी जिस भी कैटेगरी में है। इसी तरीके की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एजुकेशन मास्टर को, और ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहें एजुकेशन मास्टर से। थैंक यू।